स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं टॉप 18। सबसे पहली अहम खबर यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने बारामूला में एक सिख इंजीनियर की मौत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। आयोग के अध्यक्ष को कश्मीर में रहने वाले सिखों से एक टेलीफोनिक कॉल आई थी और आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त से लापता थे और उनका शव लोअर जेहलम हाइडल प्रोजेक्ट कल्टाबोला बारामूला में मिला था। गुरमीत सिंह मामले में स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार और सिख समुदाय संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो इस मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी या विशेष जांच दल से कराने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने जम्मू कश्मीर के एलजी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि इंसाफ मिल सके। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बारामूला में एक व्यक्ति की बॉडी मिली है और गुरमीत शख्स उसका नाम बताया जा रहा है। परिवार काफी चिंतित है। आपने इस मामले में पत्र लिखा है एलजी को, क्या है पूरा मामला सर? 25 अगस्त से शाह गुरमीत सिंह इंजीनियर हैं वहाँ उनके पीडब्ल्यूडी में, उनके डिपार्टमेंट में। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम हिज होम। तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं मिलिटेंट उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो घर वालों को डर है कि इसमें कहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो और ये जो मामला है ये दब जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि दे दें, जिससे हमें इंसाफ मिल सके। तो मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के देखें कि लोगों को, इनको दी अग्रीव्ड फैमिली, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये आदमी मारा गया है तो इसको कंपनसेशन भी अगर डिजर्व करती है फैमिली तो कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वो किडनैप हो गए थे, अगर पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं हो पाता, और परिवार साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठा रही। वही बात मैंने कही है आपको। मैंने इसीलिए तो उनको रिक्वेस्ट लिखी है कि उन पे फेथ नहीं रहा, विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास देना, विश्वास में रखना, खास करके उन लोगों को जिनके परिवार को का नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति मारा गया हो, तो उसके लिए तो इनको निष्पक्ष जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे इकबाल सिंह लालपुरा जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनका दावा है कि दलित होने के कारण उनका उत्पीड़न हुआ है। उनका कहना है कि 1 साल में 5 बार उनका तबादला किया गया, उनका ट्रांसफर किया गया। साथ ही जल शक्ति विभाग में भी करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है। वहीं सरकारी सूत्रों ने आरोपों का खंडन किया है। प्रशासन का कहना है कि लिया गया एक्शन परफॉर्मेंस से प्रेरित था, न कि जाति से। उल्लेखनीय है कि गुजरात के रहने वाले अशोक परमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये वरिष्ठ अधिकारी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनका दावा है कि दलित होने के कारण उनका उत्पीड़न किया गया है। उनका कहना है कि 1 साल में 5 बार उनका ट्रांसफर किया गया। और देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान जो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सरहदों की सुरक्षा में बैठे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जम्मू के अलग अलग इलाकों में बहनें सरहद पर पहुंची हैं। इन बहनों ने सीमा के प्रहरी जवानों को राखी बांधकर उनकी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस मौके पर जवानों ने कहा कि वो बेशक अपने परिवार में नहीं है, मगर इन बहनों ने इसकी कमी नहीं महसूस होने दी।
जम्मू में रक्षाबंधन के मौके पर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पतंग और मांझा खरीदने के लिए युवाओं की भीड़ बाजारों में उमड़ी है। बाजारों में पतंगों के नए नए डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध से उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर एक तो जो भाई बहन का स्नेह है वो तो सब जानते हैं कि आज भाई की कलाई पे जो है बहन की तरफ से राखी बांधी जाती है, लेकिन सबसे अहम जो अट्रैक्शन रहती है जो इस फेस्टिवल की वो ये है पतंगबाजी। जो युवा सबसे ज्यादा आज पतंगबाजी करते हैं और जो बाजार हैं वो सज चुके हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह की राखियां और जो पतंगे हैं वो बाजार में आ चुकी हैं और काफी जोश और उत्साह जो मार्केट में है वो देखने में आया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दफा जो है इनका भी कहना है विक्रेताओं का कि जो चाइनीज मांझा को हमने बैन किया गवर्नमेंट ने, हमने भी नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद जो कामकाज में कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं आया, कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बाजार में जो दुकानदार हैं वो खासे खुश हैं। जो सबसे अहम बात है जय डुगरा, ये स्लोगन भी अब पतंगों पे आ चुके हैं। इसकी खास वजह यह है कि जो युवा राजपूत सभा ने एक तरह से एक मुहिम चलाई थी टोल प्लाजा के खिलाफ, उससे जो युवा है वो जुड़ गया था और उन्होंने ये जो है जय डुगरा एक स्लोगन वाली जो पतंगे हैं वो भी इस दफा मार्केट में आई हैं और इस काफी जो है जो युवा हैं वो पसंद भी इन्होंने इस स्लोगन को किया है। और तमाम जो लोग हैं जो युवा शक्ति है वो सुबह सुबह पतंगे खरीदने में लगी हुई है। कितना आप इसको सेलिब्रेट करते हैं पतंगबाजी को रक्षाबंधन पर? बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हमारा मतलब कि ये एक त्योहार है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है। उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, वो भी अच्छा बहुत अच्छा त्योहार है, भगवान कृष्ण का त्योहार है। तो हमें ये है कि हम सभी को यही बोलना चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से मनाएं। ये नहीं है कि कोई किसी को हार्मफुल हो, किसी को बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार भावना से सबको मनाया जाए। और मैं सारे देशवासियों को भी इसकी सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और खुश रहने की ये कामना देता हूँ। ओवरऑल जो काम है कैसा है भैया? ओवरऑल काम तो इस बार ठीक निकला है, जैसी उम्मीद थी तो ऊपर वाले ने वैसे ही हाथ रखा है। तो जय डोगरा हमारी पहचान है जी। हम जम्मू के हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जम्मू में रहे हैं वो सब डोगरे हैं। मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन डोगरा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, जमा यहाँ पला यहाँ सबका यही हूँ, तो डोगरा हूँ। तो ये काइट भी मैंने लगाई है जय डोगरा, कोई भी होगा तो जय डुगरा पतंग उड़ाएंगे? हाँ उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। अच्छा, फिर क्या मैसेज देंगे? सबको यही कहना चाहता हूँ कि एक साथ सारे जुट जाएं, जैसे कि आपको पता ही होगा अब उसका कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है यहाँ पे दुकानदारों का। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का आगे भी आपको दिखाएंगे, रौनक जो है मार्केट में सुबह का वक्त है लेकिन वो जो रौनक है वो उसकी शुरुआत हो गई है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको वो दिखाएं कि जिस तरह से दुकानें सजी हुई हैं और दुकानें इसलिए सजी हैं कि ये जानती हैं कि आज समूचे दिन, आज रक्षाबंधन है और आज के दिन जो युवा है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पतंगबाजी करने वाले हैं और पतंगे जो हैं लगातार वो उनको चाहिए होंगी। उसके लिए सुबह से ही जो रश भी है दुकानों में उसकी शुरुआत हो गई है। ये मुख्य बाजार है जम्मू का, होलसेल मार्केट है पतंगों के लिए और जो मांझा है उसके लिए ये जो होलसेल मार्केट है। और आप देखें कि दुकानदार अपनी लगातार जो है दुकानें सजाते हुए और कोशिश यही है कि आज अच्छा काम उनका निकले और जो ये जोश है और जो ये जुनून है पतंगबाजी का युवाओं में वो बना रहे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई केंद्र द्वारा पेश किए गए तर्क पर प्रतिक्रिया दी है और कल होने वाले इंडिया अलायंस की मीटिंग पर अपने ख्यालात साझा किए हैं। इमरान साहब, सॉलिसिटर जो तुषार मेहता हैं, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है और जो लद्दाख है लेह दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदु की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देख
देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था और उसमें क्या लिखा था, उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है, इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है, ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश हैं कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जो जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, इट्स अ सब जुडिस केस। बट जो हमारे तक था, जितनी मेहनत हमको करनी थी और जितना जो है रिसोर्सेज हमको लगाने थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने किए। हमने बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स किए और उन्होंने सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किए। अब हमको अल्लाह ताला पे भरोसा है और हमको जो है हम उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हमने वहां पर, हमारे काउंसिल ने वहां पर और बाकियों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी पिटिशनर्स के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूंगा कि 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, था, अभी भी है। ये हमको समझना चाहिए, ये पूरी तरह से 370 को एब्रोगेट नहीं किया गया है। सेक्शंस ऑफ आर्टिकल 370 हैव बीन एब्रोगेटेड, और जिन पे इस टाइम पे जरा चल रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इंशाल्लाह आगे रहेगा, और इसको मजबूत करने की जरूरत है, जिसपे आज आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। एक और सवाल, कल जो ऑपोजिशन है इंडिया, वो लोग कल मुंबई में मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहां पे, आपकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो ये अपोजिशन अलायंस है, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो थी वहां पर। देखिए, इसका मकसद एक है, मकसद ये है कि कंट्री को जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गिरफ्त में इन चीजों ने कंट्री को किया है। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो है रिलीजियस पोलराइजेशन। जो पता है इस टाइम पे सेंटर हेड कौन है रिलीजियस पोलराइजेशन का, वो बीजेपी है। जो सारी सेक्युलर जमातें हैं पूरी कंट्री की, ये इस टाइम पे वक्त की जरूरत बन गई है कि सब सेक्युलर फोर्सेस को कंबाइन करना है, अपने एफर्ट्स को, और इस सिस्टम को जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की तरफ जा रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, उसको डिफीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में नहीं, पूरी कंट्री में। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं, जैसे कर्नाटका के रिजल्ट आए, अभी और असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे भी ये मार खाएंगे। और जो आगे बड़ा इलेक्शन आने वाला है पार्लियामेंट का, इस बार बीजेपी का एड्रेस कहीं नहीं दिखेगा। और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर।
बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। दुर्ग में पाटन के शिव मंदिर में जलाभिषेक। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी। 4 सितंबर को पेश होगी रिपोर्ट। 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। निर्वाचन आयोग की टीम का फैसला। नए वोटरों पर आयोग का फोकस। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं टॉप 18। मैं हूं विशाल। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यहां पर कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे बूचड़खाना, जो वहां पर जो एक बूचड़खाना था, जो स्लॉटर हाउस था, वो जमींदोज हो गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई बकरे और मुर्गे भी दफन हो गए थे, जिससे अब पूरा इलाका बदबू से भर गया है। हालांकि नगर निगम इस क्षेत्र में सफाई करवाने में जुटा है, लेकिन बीमारी के खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने बूचड़खाने के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और लोगों को इस इलाके में आने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें पिछले दिनों हमारे बरसात में और आपदा की जब हमारे पर संकट आया था, तो उस समय स्लॉटर हाउस हमारा पूरा उसमें गिर गया था। पूरी बिल्डिंग वो बह गई थी। 3-4 बिल्डिंग मकान उसमें भी चले गए थे। उसमें काफ़ी मुर्गे और बकरे और कुछ और भी जैसे सुअर, इसमें काफ़ी लोगों का उसमें काफ़ी उसमें दब गए थे। तो अब आजकल 2-3 दिन से मौसम ठीक है और वहाँ से स्मेल ना फैले या बीमारी ना कोई फैले, इसलिए हमने एक प्रिकॉशनरी हमने उस एरिया को कवर करके वहाँ पे मशीन लगाई है, और ताकि उसको जल्द से जल्द उसको खाली किया जाए। और सारा JCB के साथ हमने उसको जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ताकि और उसके बाद नगर निगम वहाँ पे रोज़ उसमें स्प्रे और दूसरी चीज़ें भी करता रहता है। और आज ये 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चंबा के तेलका में चिट फंड स्कैम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां अर्थकोष निधि तेलका कंपनी पर पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे करने का आरोप है। कंपनी ने जमा राशि पर ब्याज की दर 12% देने का वादा किया था। कंपनी ने तेलका में 5 साल पहले अर्थकोष निधि की शाखा खोली थी, जिसमें लोगों के करीब 1,50,33,500 रुपए जमा किए गए और फिलहाल 1 साल से कंपनी की ब्रांच बंद है। ऐसे में लोगों ने पुलिस चौकी तेलका में प्राथमिकता दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। 1 महीना पहले हम चंबा DC SP के पास गए, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाया। वहाँ पर काफी ब्रांचें जो दूसरी अदर ब्रांचें थी, वहाँ से भी आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए और फिर DC साहब ने कहा कि ठीक है, हम इनसे इंक्वायरी करते हैं और इसका डिसीजन देते हैं। तो 1 महीना हो गया, आज तक उन्होंने कोई हमारे को ना कोई इन्फॉर्मेशन भेजी और ना कोई वही ना लोगों के पास गांव में जा जाकर वो उनको बताते कि इतना हमारा इंटरेस्ट है, इतना FD पर है, इतना RD पर है। और उसके बाद क्या बोलते बीच में कोई क्या बोलते प्री मेच्योरिटी कराएगा तो हम प्री मेच्योरिटी दे देंगे। अब पहले स्टार्ट में तो उन्होंने प्री मेच्योरिटी दे दी और FD भी प्री करते रहे बीच में। और जब 2-3 साल हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने लोगों का पैसा सिर्फ लेते थे और देते नहीं थे। फिर उसके बाद हमने तो बाजार में जो है लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और जब फिर मेच्योरिटी हुई तो मेच्योरिटी बस आजकल करते करते एक तकरीबन वो खुद तो जो मालिक है और वो 1 साल से यहाँ पर आए नहीं तेल का। और हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को बहनें राखी बांध सकेंगी, इसके लिए जेलों में व्यवस्था की गई है। जेल महानिदेशक AP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुबह से लेकर शाम लॉकअप तक बहनें जेल जाकर राखी बांध पाएंगी, यानी सुबह से लेकर शाम तक। इधर कैथी जेल में बड़ी संख्या में पहुंची बहनों ने राखी बांधी और जेल प्रशासन का आभार जताया। कैथू जेल में 6 महिलाओं समेत 243 कैदी, 34 सजा याफ्ता और 203 अंडर ट्रायल हैं।
आज रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं बाहर से आ रही है उनको हमारे पास एक रूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, उसमें जो है हमने इंतजाम किया हुआ है उनके लिए। वहाँ पे वो आके अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध रही है और कुमकुम लगा रही है मत्थे पे, तो मिठाई दे रही है। ये हमने इंतजाम किया हुआ अलग से सेपरेट जो है। वैसे मुलाकात बाहर होती है, आज हमने उनको अलग से अंदर इंतजाम रखा है। जी, क्या कोई सर टाइमिंग रखी गई है कितने से कितने टाइम में आ सकते हैं? टाइमिंग तो वही है जो मुलाकात का टाइम है, लेकिन आज थोड़ी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर रिलैक्सेशन दे देंगे इनको। थोड़ा जब भी आएंगी तो हम मिला देंगे इनको। क्या सर ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई, इससे पहले भी ऐसे? नहीं, इससे पहले भी ऐसा होता रहा। जब भी रक्षाबंधन के दिन बाहर से महिलाएं आती है तो अंदर अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है, बैठ के बांधती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, यहाँ पर कितने इनमेट्स है, कंडक्टेड एंड ट्रायल कितने चल रहे हैं? यहाँ पे आज की डेट में 243 की आज लॉकआउट हुआ। हमारा जो स्ट्रेंथ है अंदर इनमेट की 243 है, जिसमें 209 जो है अंडर ट्रायल है और 34 जो है कन्विक्ट है और 6 जो है लेडीज है अंदर। राखी का त्योहार शिमला में ओक ओवर में मनाया गया, जहां ब्रह्म कुमारियों ने सीएम सुक्खू को राखी बांधी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई दी। ऊना के रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर विधायक सतपाल सिंह सत्ती मौजूद रहे। यहां महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान ऑटो और टैक्सी चालकों को भी राखी बांधी गई। इसी कड़ी में हम जो है फौजी भाइयों को, चिकित्सकों को, ऑटो रिक्शा चालकों को, होमगार्ड बंधुओं को, अपने फौजी भाइयों को, पुलिस वालों को हम रक्षा सूत्र बांध रही हैं, क्योंकि वो घरों से बाहर जाके हमारी रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में महिला मोर्चा जो है पूरे प्रदेश भर में, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वैसे, पर जैसे महिला मोर्चा प्रदेश का हमें आदेश है, तो उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे आकर रेलवे स्टेशन पर आके ऑटो चालकों और रेलवे स्टेशन के जितने कर्मचारी उनको रक्षा सूत्र बांधा है। और इसके बाद इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by